हेलो दोस्तों। हे प्रभु जी चैनल में आपका स्वागत है। और हम आपके शिव सर पढ़ाने वाले हैं क्लास 12वां की केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री पढ़ने के पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ना है इसका सिलेबस देखते हैं कि क्लास 12वां का केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है और उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम में कैसे पूछता है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो आपको ऑब्जेक्टिव जो है 35 को 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के 70 जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन को जवाब देना है। जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 35 मार्क्स हो गया। ठीक है, और शॉर्ट और लॉन्ग ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। तो शॉर्ट में आपका क्वेश्चन होगा, जैसे लघुत्तरीय होता है, ये आपका 20 गो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 10 गो क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होगा, यानी 10 दूनी का 20। यहाँ पर आपको कितना नंबर का हो जाता है? 20 नंबर का हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग में आपको क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 6 में से 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 नंबर। टोटल यहाँ पर कितना नंबर हो जाता है? 70 नंबर का आपका पूछा जाता है। ठीक है, और आपको जो है 30 नंबर जो बच रहा है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में हो जाता है। कि 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में, जहाँ से आप जिस स्कूल या जिस कॉलेज से होंगे वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, जिसमें आपको वहाँ पर 30 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब देखिए सिलेबस क्या है हम लोग को। देखिए यहाँ पर जो है फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, मतलब ये 5 चैप्टर तक आपका जो है फिजिकल केमिस्ट्री है। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री है। यहाँ पर हम इंक चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक, और यूनिट 6, 7, 8, 9, ये जो आपका इतना जो 4 गो चैप्टर जो दिया है, ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग को 4 गो चैप्टर पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है ठोस अवस्था, दूसरा जो है विलयन है, तीसरा वैद्युत रसायन, चौथा क्या है? रासायनिक बलगतिकी, और पांचवा जो यूनिट है क्रिस्टल रसायन है। ठीक है, ये 5 गो चैप्टर हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। और 4 चैप्टर क्या पढ़ना है? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, पी ब्लॉक के तत्व, डी और ए ब्लॉक के तत्व, नवा उप सहसंयोजन यौगिक, ये हम लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, चार चार चैप्टर है। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर है आपका। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल जो है 7 चैप्टर है। यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जो इंग्लिश यहाँ पर है वहीं हिंदी भी यहाँ पर दिया हुआ है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। ठीक है, और यूनिट 11 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, यूनिट 11 में हम लोग को पढ़ना है। यूनिट 12 में हम लोग को पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यूनिट 13 में हम लोग को पढ़ना है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यूनिट 14 में हम लोग को पढ़ना है जैव अणु। ठीक है, बायो मोलिकुल्स। यूनिट 15 में हम लोग को पढ़ना है बहुलक, और यूनिट 16 में हम लोग को पढ़ना है दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और आपको ये जो देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल पूछा जाता है कितना नंबर के? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 28 नंबर का आपका पूछा जाता है। ठीक है, जबकि इसमें से देखिए यहाँ पर जो है
आपका फिजिकल जो केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री आपको पूछता है 23 नंबर का, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछता है 19 नंबर का। तो टोटल मिलाकर 23, 19 और 28 मिलाकर के टोटल आपको हो जाता है कितना नंबर? 70 नंबर का। ठीक है, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, तो पूरा 100 नंबर का हो गया। तो हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग को मोल कंसेप्ट पढ़ना चाहिए। अगर मोल कंसेप्ट के बारे में जानकारी नहीं है और फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो दिक्कत होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो बिलियन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 जो है यहाँ पर, जो बिलियन चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो बिलियन चैप्टर आपको दिया हुआ है ना, ये जो है ये पूरा आपको इसमें मोल कंसेप्ट का निचोड़ लिया है। कलम काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें उसका यूज है मूल कंसेप्ट का, उससे संबंधित भी कुछ प्रश्न है इस चैप्टर में। तो पूरा फिजिकल जो केमिस्ट्री है यहाँ से यहाँ तक, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक हम लोग को अच्छा से पढ़ाई करना है। ठीक है, हम लोग देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 चैप्टर से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि 2 चैप्टर से क्यों, पहला चैप्टर से क्यों नहीं? देखिए बात ऐसा है कि जब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो जो ये 5 चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आएगा, यह न्यूमेरिकल जो होगा आपको ये 2 चैप्टर पढ़ने से न्यूमेरिकल बनाने का तरीका मालूम हो जाएगा कि न्यूमेरिकल बनाया कैसे जाता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सब जो चैप्टर है पहला और तीसरा चौथा पाँचवा सभी चैप्टर इसी से संबंधित है, ये पढ़ लेने पर 5 बुझा जाएगा, हम ये नहीं करना चाहते हैं। हम ये करना चाहते हैं कि यूनिट जो 2 पढ़िएगा, यूनिट 2 पढ़ने से न्यूमेरिकल किस प्रकार से सॉल्व होता है उसका तरीका मालूम हो जाएगा। ठीक है, और जब तरीका मालूम हो जाएगा तो हम लोग किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है अगले भाग में, ये भाग आपका 0 है। ठीक है, 0 भाग में हमने आपका सिलेबस के बारे में बताया, और भाग 1 आएगा बन करके, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल कंसेप्ट। ठीक है, जो क्लास आप 11th में चैप्टर नंबर 1 में पढ़े होंगे। ठीक है, मूल कंसेप्ट, मूल कंसेप्ट के बारे में तो थोड़ा सा जानकारी लेकर के हम लोग यूनिट जो है 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छा तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो आपका ये जो सॉल्यूशन हो गया या कोई भी चैप्टर है जो मन से पढ़ने पर इंटरेस्टिंग बन ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो एक बात है, यहाँ पर कितना नंबर का, देखिए इसमें से आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है सब कौन कौन चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है। ठीक है, यहाँ भी आपका है, ऑर्गेनिक में भी है कौन कौन चैप्टर से कितना नंबर पूछता है। ठीक है, तो हम लोग आगे जो है भाग 1 में मिलेंगे। ठीक है, जय श्री राम।